इसमें कली हरा और ये रेड वाला भी कली बन रहा है। इसमें भी आएगा अभी 1-2-4 दिन बाद आएगा। इसमें अभी ख़त्म हुआ है। और ये देखिए, ये बिना गमले का मेरा पौधा बढ़ रहा है, खिल रहा है और हमें मेरा छत का शोभा बढ़ा रहा है। अभी इसमें आज 2 खिले हैं। ऐसे खिलते रहते हैं, 2 3 1 2 3 ऐसे करके। एक दिन तो 4-5 खिल गया था, लेकिन ऐसे 1-2 दिन खिलता था। ये छोटा सा ये बन रहा है, अभी कली है, ये कल खिलेगा। आज मैं आप लोगों को पूरे टेरेस गार्डन घुमाती हूँ और उसी टेरेस गार्डन के साथ साथ एक गमले में मेरे ये कोहड़े के पौधे लगे हुए हैं। कोहड़े यानी कि कद्दू, पेठे भी बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं इसे। और ये बहुत ही हरा भरा हो गया है। अभी जैसा कि बारिश का मौसम है तो जिससे ये इतना सुंदर हो गया है, इतना सुंदर हो गया है। और इसमें इतने बड़े बड़े पत्ते लग गए हैं कि इसे मैं बिना इसका रेसिपी बनाए हुए रह नहीं पाऊँगी। तो चलिए, आज मैं कोहड़े के पत्ते की एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत यूनिक सा रेसिपी बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस पत्ते को कट करना है। तो चलिए, फटाफट कट भी कर लिए हैं और इसे अब हम साफ से धो लेंगे अच्छे से। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोहड़े यानी कि कद्दू के पत्तों की एक यूनिक रेसिपी, जिसमें डाले हैं बिल्कुल अलग इंग्रेडिएंट। सबसे खास बात, इसे बनाने में न स्टीम करने की झंझट, न फ्राई करने की टेंशन, न तेल की ज़्यादा ज़रूरत, तेल की भी बचत और शरीर भी स्वस्थ। बस एक बार में रेसिपी तैयार, हेल्दी, टेस्टी भी और बनाने में सुपर आसान भी। तो सबसे पहले पत्तों को मैंने धो ली और उसे इस तरीके से रखेंगे ना तो इसमें जो भी पानी होगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो चलिए, इसे अब साइड कर करके आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे मैं एक मोटे तलवे का सॉसपैन ली हूँ, उसमें थोड़े से 1 बाउल के लगभग पानी डाल ली हूँ। अब इसमें जो भी मैं इंग्रेडिएंट डालूँगी वो इसमें डाल करके पहले हम थोड़ा देर स्टीम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ पीली सरसों। यहाँ पे आप काली सरसों भी ले सकते हैं या फिर हाफ दोनों को मिक्स कर सकते हैं। 2 से 3 स्पून मैं सरसों ली हूँ। साथ में डाली हूँ थोड़ी सी जीरा, थोड़े से 2-4 दाना गोल मिर्च और ये लाल मिर्च सूखी देसी वाली है, जो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। साथ में 1 पतरज भी डाल दी हूँ। गरम मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप, मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है लहसुन। तो लहसुन भी मैं छोटे छोटे 2 पोट ले ली हूँ। उसे अच्छे से अलग अलग करने के बाद उसमें से जो ईजिली छिलका निकल रहा है उसे मैं निकाल दी हूँ और पानी में साथ में मसाले के साथ डाल दी हूँ। इधर मैं गैस पे चावल और दाल दोनों बिठा रखी थी। तो दाल मेरा हो गया है और उसे मैं साइड कर दी। अब मैं इस मसाला को लगभग 2 से 3 मिनट स्टीम कर लूँगी। स्टीम करने के बाद मैं इसे अलग ट्रांसफ़र कर दी थी, जिससे कि ये ठंडा हो जाए, जल्दी ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से एक मैं छन्नी का यूज की हूँ और उसमें छान करके रख दी हूँ। पानी वेस्ट नहीं करूँगी। इसी में जब मैं ग्रेवी बनाऊँगी या फिर मसाला पीसूँगी तो उसमें डाल करके पीस लूँगी। अब इसका बेसन तैयार करना है, यानी कि उसमें जो हम लगाएंगे वो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चना और मूंग मेरे पास फूला हुआ था अंकुरित होने के लिए, तो मैं उसी का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर बेसन ले सकते हैं या फिर चना का दाल वगैरह भी, या कोई भी दाल फूला हुआ है तो उसका भी यूज कर सकते हैं।
साथ में मैं थोड़े से चावल ले ली थी क्रिस्पी के लिए, तो वो भी सोक किया हुआ था और सब दोनों को साथ में रख करके ही दोनों का पेस्ट मैं बना ली हूँ। तो ये हमारा पेस्ट बन कर के तैयार है, तो इसे अभी फ़िलहाल साइड रखते हैं और इसी जार में जो हमें मसाला तैयार करना है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्टीम करके रखी थी ठंडा होने के लिए उसे डाल ली हूँ, और ये एक प्याज है जिसे मैं घिस के इसका जो रस था वो मैं अपने बालों में लगा रखी हूँ, जो कि आप बाल देख रहे होंगे कि बिना मैं कॉम्ब किए हुए ऐसे ही लपेटे हुई हूँ, क्योंकि मैं प्याज का रस और तेल डाल करके बालों में लगाई हुई हूँ अभी। और इस मसाले के साथ मैं एक टमाटर डाल दूँगी। खट्टापन के लिए अगर यहाँ पे टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसी पानी को मैं डाल के इसका एक अच्छे से पेस्ट बना ली हूँ। इसमें इस पत्ते में ऐसा नहीं है कि हम खट्टा डालना कोई ज़रूरी है, बस टेस्ट को बरकरार रखने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि इस पत्ते में कोई कड़वापन नहीं है, कोई खुजली वगैरह नहीं है। जैसे कि हम कच्चू के पत्ते में या अरबी के पत्ते का जब हम इस तरीके से सब्ज़ी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें अगर हम खट्टा या अमचूर पाउडर या टमाटर वगैरह नहीं डालते हैं तो हमें गले में थोड़ी बहुत खराश होती है, जो कि इसमें नहीं है वो चीज़। तो टेस्ट के लिए ही मैं टमाटर डाली हूँ, या खट्टा आमचूर पाउडर या कुछ भी आप इमली का पल्प वगैरह भी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी डालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आई है नेक्स्ट प्रोसेस की बारी। तो जो मैं पत्ते धो करके रखी थी इस तरीके से, जिसका पानी बिल्कुल निथर गया है और पत्ता बिल्कुल सूखा हुआ है, तो अब उसको हम क्या किए हैं कि जो बिल्कुल मोटे स्टीम जैसा दिख रहा है ना, तो उसमें आप थोड़ा बहुत रेसा है तो निकाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकाल देंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं निकला है, थोड़ा बहुत निकला है जो कि मैं निकाल दी। तो निकालने का प्रोसेस आप वीडियो में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आराम से दिखाई हूँ। तो अब चलिए इसमें जो पेस्ट लगाएंगे वो हम तैयार कर लेते हैं। तो जो मैं पेस्ट तैयार करके रखी थी उसी में मसाला डाल ली हूँ जो पीस के रखी थी, और साथ में ऐड करूँगी स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और 2 स्पून के लगभग सब्जी मसाला पाउडर। बाकी सब मसाला उसमें पहले से ही मैं डाल रखी थी, तो अब मुझे यहाँ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग कोई और मसाला ऐड करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और साथ में नमक मैं डाली थी, तो मेरा जो नमकदानी है वो उसमें ख़त्म हो गया था, तो मैं दूसरा पैकेट खोल रही हूँ। नमकदानी में अभी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे उसे साफ़ करना है, साफ़ करके सुखा लूँगी, फिर उसमें हम नमक भर देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल दी हूँ, तो सबको मिक्स कर दी हूँ। अब जो ये पेस्ट बना रहे हैं ये ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, यानी कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर आप सिर्फ बेसन ही डाल करके बना रहे हैं तो पहले ही आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें। उसमें सिर्फ बेसन डाल करके भी बना सकते हैं, या फिर चावल का पाउडर भी है आपके पास या आटा, तो वो भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल मेरे पास चना और मूंग फुला हुआ था तो मैं वही यूज की हूँ, और इसका कंसिस्टेंसी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं बेसन डाली हूँ ताकि ये पेस्ट हमारा बहुत बढ़िया से बने, ना ही पतला ना ही गाढ़ा। तो अब इस पत्ते को हम जो इसमें सबसे जो बड़ा पत्ता होता है ना, सारे पत्ते का रेशे निकालने के बाद मैं एक जगह रख ली थी अच्छे से। अब एक एक पत्ता लेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं बड़ा पत्ता लेकर के सबसे नीचे डाली हूँ, उसके बाद इसमें पूरे में अच्छी तरीके से बेसन को फैलाते हुए हम पेस्ट को पूरे में लगा लेंगे।
एक के बाद एक पत्ते डालते जाएंगे और ये पेस्ट को लगाते जाएंगे बराबर। और जिस तरीके से मैं पत्ते को रख रही हूँ और मेरा देख रहे होंगे कि हाथ अपने तरफ ले रही हूँ, बेसन लगाने का जो तरीका है ना वो बाहर से अपने तरफ खींचने का है। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे ना तो आपका बहुत स्मूथ पेस्ट लग करके बराबर मात्रा में अच्छे से लग जाएगा। तो एक दो पत्ते बड़ा वाला डालने के बाद अगर आपके पास छोटे पत्ते या टूटे फूटे हैं तो वो भी बीच बीच में डाल करके आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके बाद फिर से बड़ा पत्ता डाल करके आप उसे ढक देंगे। तो जब भी मैं पत्ते नया डाल रही हूँ तो उसके ऊपर बेसन का कोट इस तरीके से सभी जगह अच्छी तरीके से एक सार लगे। तो आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में मैं छोटे पत्ते भी डाल करके अच्छे से बराबर सभी को फैला रही हूँ और उसके ऊपर बेसन का कोट चढ़ा रही हूँ। तो आप देखिए मैं आगे से अपने तरफ लेती हूँ और इस तरीके से लगाती हूँ। अगर इधर उधर हो जाता है तो थाली को घुमा करके मैं अपने तरफ खींचती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पत्ते को मैं घुमा दी और जो पत्ते का पॉइंट है ना वो बाहर की तरफ होना चाहिए और उसका जो जड़ होता है यानी कि जहाँ से हम डंठल काटते हैं वो हमारे अपने तरफ होना चाहिए। इस तरीके से मैं पत्ते रख रही हूँ और उसके ऊपर कोट मैं इस तरीके से चढ़ा रही हूँ। तो आप एक दो बार इसकी बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से बनाने का तरीका पता चल जाएगा। अब जब मुझे कितना थिक रखना है एक आइडिया हम ले लेते हैं कि हाँ 4 या 5 पत्ते हो गए हैं तो बस इतना काफ़ी है, तो बस उतना पे हम ब्रेक लगा देते हैं। अब मैं दोनों साइड से इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दी हूँ, उसके ऊपर भी बेसन का कोट लगा ली हूँ और अच्छे से इसे दबा करके मैं फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से रोल करना है मुझे। तो रोल मेरा बन करके तैयार है। अब इसे क्या करूँगी, जो आखिरी वाला पॉइंट होता है ना, इसको अगर आपका चिपक गया है उसमें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से आप बेसन का कोट उस पर भी लगा सकते हैं ताकि वो दब जाए। और उसको रखने के बाद मैं एक अपना जो सील बट्टा है तो वो बट्टा थोड़ा सा यानी कि वज़न उस पर डाल दी हूँ ताकि वो दब भी जाए। तो इस तरीके से मैं उसको हम लोग बिरुआ बोलते हैं। जब जो इस तरीके से बनकर रोल तैयार होता है ना तो इसे हम लोग बिरुआ बोलते हैं। तो बिरुआ के ऊपर मैं वही बट्टा रख दी हूँ ताकि वो थोड़ा सा दब जाए। अगर आपका आखिरी पॉइंट जो होता है वो नहीं बंद हो रहा है यानी कि नहीं चिपक रहा है तो उसमें आप स्टिक वगैरह से भी, बहुत लोग तो धागा भी बांध देते हैं, नहीं तो इस तरीके से देखिए स्टिक लगा करके मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से भी आप लॉक कर सकते हैं। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मेरा ऑलरेडी लॉक हो चुका है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसे लगा रही हूँ। मैं इसे फिर निकाल दूँगी। तो दोनों रोल मेरा बन करके तैयार है यानी कि बिरुआ बन करके तैयार है। तो चलिए इसे अब हम यहाँ पे स्टीम नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग पानी में स्टीम करना चाहते हैं तो वो भी आप स्टैंड वगैरह डाल करके स्टीम कर सकते हैं, और नहीं तो मैं जैसे यहाँ पे एक फ्राई पैन ली हूँ और उसमें एक बार में ही इसको बना करके कंप्लीट की हूँ। तो बस फ्राई पैन में थोड़ा सा मैं तेल डाली हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मैं तेल का भी यूज नहीं की हूँ। ज़रा सा तेल डाल करके उसमें 1 स्पून मस्टर्ड डाल दी हूँ और उसको चटकने के बाद पूरे पैन में मैं मस्टर्ड को फैला दी हूँ। उसके ऊपर जो हमारा ये रोल बना करके तैयार रखी थी मैं, उसे डाल करके लगभग 5 मिनट के लिए मैं इसे धीमे गैस पे कवर कर दी थी। आफ्टर 5 मिनट्स मैं इसे कवर हटाने के बाद इसे पलट दी हूँ। फिर से मैं कवर करूँगी और 5 मिनट इसे धीरे गैस पे फिर से 5 मिनट के लिए पकने दूँगी। तो इस तरीके से भी आप बिना स्टीम किए अच्छे से पका सकते हैं और बहुत ही इजी वे में ये बन करके तैयार हो जाता है। इसमें कोई झंझट नहीं है हमें स्टीम करने का या फिर बाद में फ्राई करने का। उससे हमारा तेल का भी बचत होता है और हमारा हेल्थ भी सही रहता है। तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए गैस ऑफ कर देते हैं और इसे अब हम साइड करते हैं।
अब इसके बाद अगला प्रोसेस है जो इसका मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। तो उसके लिए जो मैं मसाला आधा ही डाली थी बेसन में और आधा बचा के रखी हूँ। उसके पहले मेरा ये दाल बन गया है और तो दूसरे बर्नर पे मैं छोटकू सा सस्पेन चढ़ा करके दाल भी फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो मैं तड़का दाल में लगा दी हूँ। तड़का लग जाएगा तो इसे मैं अब ढक करके साइड कर दूंगी। दाल थोड़ा सा गाढ़ा था तो उसमें मैं उसी छोटकू स्पून सस्पेन में जो कि मेरा गरम था तो थोड़ा सा पानी डाल करके और उसे धो धा के उसमें डाल दी हूँ ताकि दाल का भी कंसिस्टेंसी सही रहे। अब यहाँ पे कढ़ाई गरम हो गया है तो इसमें लगभग 2 स्पून के लगभग तेल डाल करके मस्टर्ड सरसों तेल यानी कि डाली हूँ और उसमें 1 स्पून जीरा, 1 स्पून मस्टर्ड और 1/2 स्पून मेथी दाना डाल करके चटका ली हूँ। अब हमारा यहाँ पे जो पिसा हुआ ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो मैं डाल दूँगी उसमें और उसे धीमे गैस पे अच्छे से फ्राई करूँगी। और इधर देखिए ये हमारा रोल बन करके तैयार है। इसे मैं चेक भी कर ली हूँ कि ये अच्छी तरीके से पका है कि नहीं। तो ये पक चुका है। चेक करने के लिए आप फॉर्क ले लीजिए या कोई स्टिक वगैरह से भी आप अंदर डाल करके देखिए, ईजिली चला जाएगा तो समझिए वो कंप्लीट रूप से पक चुका है। तो अब इधर मेरा तेल में सरसों और मस्टर्ड वगैरह चटक गया था तो मैं उसमें मसाला डाल करके धीमे गैस पे थोड़ी देर के लिए कवर कर दी थी। अब कवर हटा दी हूँ 2-4 सेकंड के बाद। अब इसमें जो हमारा ग्रेवी बनाने के लिए मसाला डालना चाहते हैं वो हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 स्पून सब्जी मसाला, 1/2 स्पून हल्दी, 1 पिंच के लगभग मैं लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और ग्रेवी में नमक डाली हूँ स्वाद के अनुसार, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा रोल है उसमें भी नमक डला हुआ है। तो जो हम ग्रेवी बना रहे हैं उसके नमकीन होने भर ही नमक हम डालेंगे, यानी कि ध्यान से नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब जो पानी मिक्सी में मसाला वगैरह लगा हुआ था उसको मैं धो धा के पानी भी डाल दी हूँ। अब यहाँ पे ग्रेवी आप जैसा रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल करके उसे फिर से कवर कर दी हूँ ताकि और अच्छी तरीके से मसाले पक जाए। अब यहाँ पे जो हमारा रोल बन करके तैयार है इसे हम कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो आप डिज़ाइन जो भी रखना चाहें वैसा कट कर सकते हैं। तो मैं रोल में ही राउंड में ही कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए पीस बना लेंगे। तो मैं पूरा जैसे कि मेरा 2 रोल कंप्लीट हुआ है तो 2 मैं अभी नहीं बनाऊँगी, हाफ में देखिए ये बन करके हमारा पीस तैयार है। इवन देखिए हर जगह मसाला जो अंदर में मैं डाली हूँ वो हर जगह बराबर लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम पीस बना लेंगे। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप ग्रेवी में डालिए इसे, और नहीं तो इसे आप रख सकते हैं फ्रिज में और जब आपको ज़रूरत होगा तो ग्रेवी बनाइए और इस पीस को डालिए कट के और आपका एक ग्रेवी वाला सब्जी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा मसाला ये पक गया है। तो इसे मैं थोड़ा बहुत चलाते हुए अब इसमें जितना मुझे ग्रेवी डालना है उतना डाल दूँगी। ग्रेवी में एक बॉयल आएगा तो फिर इसमें जो मैं पीस कट करके रखी हूँ वो डाल दूँगी। थोड़ी देर इसे 5 मिनट लगभग मैं इसे पकने दूँगी कवर करके। दोस्तों कोहरे यानी कि कद्दू के पत्ते सिर्फ स्वाद में ही नहीं सेहत में भी लाजवाब है। ये विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाए, आँखों की रोशनी बनाए रखे और पाचन दुरुस्त करे। इसमें आयरन और मिनरल्स भी होते हैं जो आपको दिन भर एनर्जी देते हैं। तो चलिए इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार है तो इसे अब हम थाली में सर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थाली लगा ली हूँ। थाली में मतलब प्लेट ले आई हूँ और उसमें ये हमारा खिला सा जो चावल बना रखी थी वो लगा दी हूँ। इस तरीके से चावल को अच्छे से थाली में सजा दिए हैं और दबा करके अच्छे से इसे बराबर कर दीजिए तो चावल देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा अरहर का दाल भी बन करके तैयार हो गया था जिसमें मैं आप लोगों के सामने तड़का भी लगा ली थी। तो ये हमारा दाल और चावल हो गया। अब मैं ये जो हमारा हेल्दी और टेस्टी
रोल बन करके तैयार था, तो मैं हाफ रख ली हूँ इसे। जब मन होगा तब मैं ऐसे भी फ्राई करके पकोड़े की तरह मैं खा सकती हूँ। और इधर मेरा ग्रेवी वाली रेसिपी भी बन करके तैयार है, जो कि देखिए मतलब कितना बढ़िया लग रहा है देख के। ये ना मतलब मछली का स्वाद देता है इस तरीके से अगर आप रेसिपी बनाते हैं तो। ये मतलब नॉनवेज को भी इस तरीके से अगर रेसिपी बनाते हैं तो नॉनवेज भी इसके आगे फेल है, यानी कि फीका है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी हमारा ये बन कर के तैयार है। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा ये रेसिपी लग रहा होगा। तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे भी अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से बनाया हुआ कोहरे के पत्ते का रेसिपी आप देख करके नहीं पहचान पाएंगे कि ये कोहरे है या फिर अरबी के पत्ते हैं। तो दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है। देखने में तो लग रहा है कि उसी के जैसा है, पर टेस्ट में बहुत ही अलग होता है। इसमें ना ही कोई खुजली होता है, ना ही इसका कोई मतलब गले में खराश जैसा होता है। तो ये बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार भी होता है और बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आज का जो हमारा हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली बन कर के तैयार हुआ है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और अपनों के साथ